Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ जो है, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं अपनी 5.3 को। फर्स्ट टर्म द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 45 एंड सम ऑफ द एपी इज इक्वल टू 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये आपका क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम में थी उसको अपन ने इस प्रकार टर्म्स के रूप में लिख दिया। यहां तक तो हम कर सकते हैं। ये करने के बाद एक्सरसाइज के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के अपन ने बहुत सारी एक्सरसाइज की है, बहुत सारी अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। a1 इज इक्वल टू 5, इसी को मैं a लिख सकता हूं। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी उसने कहा है, तो अपन ने उसको क्या कहा, an इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहां आपको an का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। यहां तक ठीक है। अब देखो, a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, a इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। इस क्वेश्चन में देखो, आपको n और d ये आपके दो टर्म्स है, ये देखो दोनों ही आपको निकालना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सॉल्व करें। ये हो गया, देखिए n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, ये प्लस 5 का आपने ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 5 हो गया। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 40। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन देके रख दीजिए। क्यों? अब इसको अपन और सॉल्व करेंगे। जो अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है, एस एन इज इक्वल टू 400। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला आपका n/2। याद रहे, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो अपन a प्लस एल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला है और उसकी वैल्यू दे रखी है आपके 400। n की वैल्यू आपको नहीं पता, बाई 2। a इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है वो 5 और लास्ट टर्म दे रखा है 45। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पे n 45 प्लस 5 करोगे तो 50। ये 2 जो डिवाइड में है उसको आपने मल्टीप्लाई में भेजा और यहां से n इज इक्वल टू 400 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 800, और ये 50 जो मल्टीप्लाई है n के साथ ये आ जाएगा डिवाइड में। तो n इज इक्वल टू, देखो 0 to 0 कट, 5 की टेबल 1 जा 5, 1 जा 5, रिमेनिंग रह गया आप यहाँ पे 3 के आगे 0 30 बन गया, तो 5 की टेबल 6, यानी कि n की इक्वल टू वैल्यू आ गई है 16। यानी कि यू कैन से दैट number of terms in this AP is equals to 16. Then put this n is equals to 16 in equation number first. तो अब यहां पर आगे लिखेंगे, put n is equals to 16 in equation first. ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, ये रहा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। n की जगह आप रखोगे 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। 16 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 15, d इज इक्वल टू 40 एंड d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। तो ये वैल्यू कितनी देगा आपको, d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। 5 की टेबल 5 8 जा एंड 5 3 जा, d इज इक्वल टू 8/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 6 की बात करते हैं। तो दे रखा है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 and 350 respectively. If the common difference of the AP is equals to 9, then find out how many terms there are in the AP and find their sum. देखिए, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपने इस प्रकार से लिखना है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और SN निकालनी है। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है अपने पास, A1 का मतलब आपके पास A इज इक्वल टू 17 आ गया, an दे रखा है 350, तो क्यों ना हम an की जगह हम फॉर्मूला लगाएं। जहां आपको जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां अगर कोई फॉर्मूला लगना है तो वहां सबसे पहले लगाना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला अगर लगता है तो यहां रख कीजिए an की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। यहां पुट क्या करेंगे, 17 पुट करेंगे। a की जगह आपको 17 पुट करना है और d की जगह आपको 9 पुट करना है। a की जगह आपने पुट किया 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आपने 9 रखा, 350। यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू
350। देखो यहाँ आप दो टर्म्स में भी दो बार में कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला 9 वैसा ही है। फर्स्ट 17 प्लस वाला आपने ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस हो गया। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 333। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, 333 में 9 की टेबल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 की टेबल, 9 3 जा 27, रिमेनिंग रह गया आपके 3 और 3 6, 6 के आगे 3 63, 9 7 जा 63 एंड n इज इक्वल टू 67, माइनस वाला 1 ट्रांसफर हो गया तो n की वैल्यू कितनी आई है 38। इट मींस देयर आर 38 टर्म्स इन द AP। देन वी हैव टू फाइंड आउट द SN। SN मींस S38। फॉर्मूला हो गया अपने पास n/2। अगेन वी हैव द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2। n की वैल्यू कितनी आई है 38/2। A प्लस L 17 प्लस 350, 2 की टेबल 19 टाइम, यहां पे प्लस कर दीजिए 367, और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 367 मल्टीप्लाई बाई 19। ठीक है, तो कितना है देखिए 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 6 कैरी का 6, 9 3 जा 27 और 6 33, 1 की टेबल 7 6 3, सम किया 3 7 9 6, तो आपको मिलेगा 6973, 6973। ये आपके पास आ गया टोटल इस AP का सम, यानी कि S38। ठीक है, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म इफ D is equals to 7 and A 22, it means the last term 22nd term of the AP is equals to 149। तो यहां से आपको सम निकालना है, SN is equals to n/2। फिर से देखिए हमारे पास A प्लस L वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा करके कौन सा लगाएंगे 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से SN की जगह आप क्या रखोगे S22 इज इक्वल टू n/2, 22/2, क्योंकि अपने को n की जगह कितना पुट करना है 22। 2A प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। S22 इज इक्वल टू, ये हो गया 11 ब्रैकेट 2A प्लस 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 और मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये हो गया देखिए 11, ये है 2A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या मिला है D, फिर से अननोन आ गया, तो हमारे पास D को वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, तभी ये S22 आएगा। तो ये हेल्प कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से। तो A22 की वैल्यू आपको पता है A प्लस 21D होती है। A22 दे रखा 149, A प्लस 21 इंटू डी की जगह मिलना आपको 7, तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जैसा कि अभी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ देखिए 149, ये 47 प्लस वाला इधर आ गया 147, माइनस में हो गया, उधर बच गया A, तो यहाँ क्या बच गया, ये प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में, तो आपको रिमेनिंग बचा है 2। तो A इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो A की वैल्यू 2 है, तो अपन यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या पुट करेंगे, पुट A इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट S22 इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट 2 इंटू A की वैल्यू भी कितनी है 2 है, प्लस 147, 11 2 2 जा 4 प्लस 147, ये आपको कितना मिल रहा है देखिए 11
147 प्लस 4 करेंगे तो 151। 11 की टेबल, 11 वन जा 11, कैरी का 1, 11 5 जा 55 और प्लस 1 करेंगे तो 56, तो कैरी आ जाएगी 5। 11 वन जा 11 प्लस 5, ये आपको 1661। S22 इज इक्वल टू, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपको देखो 8 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी हुज सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। इट मींस आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दी उसको आपने इस प्रकार से लिखा, S51 अपने को निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब अपने पास n की वैल्यू 51 है, n इज इक्वल टू 51, बट अपने पास a और d की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहां इन दोनों इक्वेशन से आपको a और d निकालना होगा। तो a2 इज इक्वल टू 14, a2 को अपन लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a3 इज इक्वल टू 18 दे रखा है, तो आप a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d। ठीक है, दोनों इक्वेशन में इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो गया, d माइनस 2d तो माइनस का d बचेगा, और 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो d इज इक्वल टू 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, d की वैल्यू 4 है, अब किसी भी इक्वेशन रख दो, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन फर्स्ट इंप्लाइज दैट a प्लस d सब्स्टिट्यूट करोगे आप 4 से, इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 प्लस 4 आपने ट्रांसफर कर दिया, a इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू 10 आ गई, तो आपके पास अब a और d दोनों आ गए, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 4। S51 इज इक्वल टू n/2 51/2। ठीक है, 2 इंटू a 2 इंटू 10 n माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू d, d इज इक्वल टू 4। S51 इज इक्वल टू 51/2, 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 50 इंटू 4, 51/2, 50 प्लस 5 4 जा 20, ये कितना आ गया, 200 आ गया। तो 51/2, 200 प्लस 20 तो 220, और ये 2 की टेबल 1 जा 2 की टेबल यहां पे 110। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करना अपने को 51 इंटू 110, तो देखिए 0 आपने पुट कर दिया, 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 11 1 जा 11, कैरी का 1, 11 5 जा 55 और 1 56, 5610। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अपना 9th है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज इक्वल टू 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज इक्वल टू 289, देन फाइंड SN ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, उसको यूज करना है। S7 इज इक्वल टू 49, S7 की वैल्यू क्या हो गई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ठीक है, S17 इज इक्वल टू 289, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। देखिए ये दोनों इंफॉर्मेशन थी, दोनों में SN का अपन ने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं देखना, यहां है n 2a प्लस n माइनस 1, अब यहां n की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, तो n की जगह आप यहां पुट कर दीजिए 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, यहां से आ जाएगा देखिए 2a प्लस 7 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 6d। ठीक है, और यहां है 49, ये देखिए 7/2 ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई वाला 7 डिवाइड में है और डिवाइड वाला 2 है वो मल्टीप्लाई में, तो मिला है आपको
और यहाँ भी देखिए आप ए दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल करने के लिए आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2 की टेबल 6 में 3 टाइम इज इक्वल टू, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और इनटू में है 2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ इस इक्वेशन में सिमिलर कंडीशन है, इस बार n इज इक्वल टू अपने को कितना पुट करना है, 17/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 इंटू डी अननोन है 289 इक्वल में 17/2 को आप ट्रांसफर कर देंगे तो यहां है देखिए 2a प्लस 17 माइनस 1 16d 289, ये 17 आ गया डिवाइड में और 2 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये 17 की टेबल इसमें कितनी टाइम जाएगी, 17 टाइम, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 इंटू 17, तो ये से अब यहां से 2 फिर से कॉमन ले लो, तो यहां आपको मिलेगा a प्लस 2 की टेबल 16 में 8 टाइम इज इक्वल टू 17 इंटू 2, ये 2 से 2 कट, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब a और d की अपने पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई है, दोनों लीनियर इक्वेशन को अपन एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो आपको अच्छी लगे, जो सबसे सरल लगे उसको अपन यूज करें। a और d की वैल्यू निकाल करके अपने को Sn निकालना होगा, तो यहां हम यहां लिख लेते हैं आगे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ओके। एलिमिनेशन के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, a कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5d, 7 माइनस 17 करेंगे तो माइनस 10d, d इज इक्वल टू माइनस 10, और ये 5 मल्टीप्लाई है माइनस वाला, ये कहां जाएगा, डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2। क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 की टेबल 10 में 2 टाइम, d इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रख दें, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी विल गेट a प्लस 3 इंटू डी, ये d की जगह आपने पुट किया 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आपको देखो 1 मिल गई है, d आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 2, d कितना निकाल रखा है 2, और उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पुट कीजिए यहां पे n/2 2 इंटू a की जगह पुट करेंगे अपन 1, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पुट करेंगे अपन 2, n/2 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2, इस 2 को देखो n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, और ये प्लस 2 से माइनस 2 कट हो गया, तो क्या मिला आपको Sn इज इक्वल टू n/2, और यहां देखिए केवल क्या है 2n, ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, Sn इज इक्वल n इंटू n आपको कितना मिल गया है, n स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस ईपी। क्वेश्चन नंबर अपना 10 दे रखा है, शो दैट a1 a2 a3 an फॉर्म NAP वेयर an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड वन दे रखा है आपको an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। देखिए an की वैल्यू दी है, इट मीन्स अपने को n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालना है AP का, और फिर इनका कॉमन डिफरेंस से चेक करना है कि वो AP में है या नहीं है। तो अपन पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 4 इंटू n की जगह आपको पुट करना 1, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, ये कौन सा आ गया, फर्स्ट टर्म। सिमिलर पुट a2 मीन्स n इज इक्वल टू 2,
तो ये इक्वेशन क्या बनी अपनी, a2 इज इक्वल टू, n की जगह आपको 2 पुट करना है, 3 प्लस 4 इंटू 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू जा 8, ये आपको मिल गया है 11। तो ये आपका देखो एपी का फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया। तो कभी भी आपको एपी पता करनी हो तो आप कितने टर्म निकालिए, 3 टर्म निकालिए, ताकि अपन 2 बार उनका कॉमन डिफरेंस चेक करें और दोनों इक्वल होने चाहिए। अगेन पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना मिलेगा देखो, 3 प्लस 4 3 जा 12, तो ये मिल गया आपको 15 और ये है आपका a3। अब आपके पास सीरीज क्या है, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब आप चेक कीजिए, d1 कॉमन डिफरेंस फर्स्ट इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है 11 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया आपके 4। d2 मींस सेकंड कॉमन डिफरेंस, वो कहां से निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, a3 माइनस a2, तो 15 माइनस 11 करेंगे तो फिर से कितना आया 4। तो आप ये बता सकते हो d1 इक्वल टू d2, यानी कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और सेकंड कॉमन डिफरेंस बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से दिस इज इन AP। ठीक है, हाँ ये जो है an की वजह से ये अपनी AP बनती है। ठीक है, अब सेकंड पार्टन देखिए, सेकंड पोर्शन में आपको an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दे रखा है, पुट करेंगे हम n इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 1, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये आपका आ गया a1। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो ये आपको क्या देगा, a2 दे देगा 9 माइनस 5n, n की जगह आपको कितना पुट करना है 2, तो a2 मिल गया 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास a2 आ गया। सिमिलर पुट अगेन n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, देन a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n की जगह आपको कितना पुट करना है 3, 9 माइनस 5 3 जा 15, तो ये आपके रह जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया a3। अब आप चेक करो कि आपके पास जो सीरीज आई है वो क्या है, 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। अब आपको चेक करना है d1 और d2, तो d1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है आपकी माइनस 1 माइनस फर्स्ट टर्म है 4, तो वैल्यू आई है माइनस का 5। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a1, a3 दे रखा आपका माइनस 6 माइनस फॉर्मूले का, और a2 क्या है माइनस 1, तो यहां आपको मिलेगा माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। तो आप देखो d1 इज इक्वल टू क्या आया, d2 आया। वैसे आपको क्या करना है, a1 a2 a3 है वो क्या है AP शो करते हैं ये बताना है। तो जैसे आपको d1 और d2 इक्वल है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है आपकी AP है, ये आपकी AP हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11th, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। 10th और 11th, 10th क्वेश्चन है वो पिछली 2-3 सालों में बहुत बार आया हुआ भी है, CBSE क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ। तो Sn इज इक्वल टू दे रखा है, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपको Sn मिलेगा, और उससे कंक्लूजन से उसको सॉल्व करके आपको फर्स्ट टर्म ऑफ द AP निकालना है, सम ऑफ 2 टर्म ऑफ द AP करना है फाइंड आउट, a2 यानी कि सेकंड टर्म ऑफ द AP, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ द AP निकालना है, और सिमिलरली an इट मींस लास्ट टर्म nth टर्म ऑफ द AP भी फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पुट n इक्वल्स टू 1, तो जैसे आप यहाँ 1 पुट करोगे तो s1 इज इक्वल्स टू 4n, अब आप n की जगह क्या पुट कर दोगे 1, n स्क्वायर 1 स्क्वायर, s1 इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। याद रहे किसी भी AP का फर्स्ट टर्म का सम यानी कि उसका फर्स्ट टर्म ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा 3 7, ठीक है 11, ये हमारे पास AP है, तो पहला टर्म है 3 और मैं कह दूं फर्स्ट टर्म का जो सम है वो भी कितना है, तो अकेला 3 ही रहेगा। तो इसलिए
S1 होता है वही आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होता है। तो ये आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, A1 इज इक्वल टू 3 निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पुट करेंगे n इक्वल टू 2। तो जैसे ही 2 पुट करोगे तो ये S2 यानी कि 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, अपना ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो 4 इंटू 2, एन की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है 2 को, n स्क्वायर 2 स्क्वायर, S2 इज इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, S2 इज इक्वल टू 4। ये आपके आ गया S2 इज इक्वल टू 4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सिमिलर आपको S3 निकालना है। ठीक है, तो S3 निकालने के लिए आप क्या करें, S2 आपके पास आ चुका ना 4, S3 निकालने के लिए पुट करेंगे अपन, पुट n इक्वल टू 3। तो देखिए S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ये भी अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब अपने पास S1 है, S2 है, S3 है। अब अपन फाइंड करते हैं A2। A2 का मतलब होता है सेकंड टर्म। देखिए हमारे पास किसी एपी में 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म्स का सम कीजिए तो आपको मिलेगा S2। उसमें से आपका फर्स्ट टर्म जो है वो निकाल दीजिए माइनस, तो अपने आप कौन सा टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा, तो ये S1। तो S2 की वैल्यू आपने फाइंड की है 4 माइनस S1 जो है वो कितना है 3, तो आपको मिलेगा 1, यानी इस एपी का सेकंड टर्म है वो है 1। ठीक है, अब अपने को ऐसे ही निकालनी है an। ठीक है, an का मतलब होता है nth टर्म। तो अपने पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए कि एपी बना लीजिए। एपी क्या है देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 3, सेकंड टर्म ऑफ द एपी 1। ठीक है, यहां से आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आप पुट करोगे माइनस के 2। ठीक है, तो ये हो गया देखिए 3 प्लस 2 इंटू एन, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस के 2n, माइनस 2 इंटू एन करेंगे तो माइनस 2n, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये है nth टर्म। इसका एक सेकंड तरीका ये भी हो जाएगा, आपको जैसे आपने कहा A2 निकालना था तो क्या किया, S2 माइनस S1, है ना। तो इसी तरह से an निकालना हो तो अपन Sn माइनस Sn माइनस 1, nth टर्म के सम में से उसे जस्ट पहले वाला वो कौन सा हो गया Sn माइनस 1, उस टर्म के सम को माइनस कर दो। अपना 12 दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो आपको पहले एपी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर तो है ये आपके 1 से लेकर के 40 तक। ठीक है, अब अपने को कहा है डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब आपको ऐसा नंबर निकालना है जो 6 से डिवाइड होता है। तो वो आपका फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आ जाएगा, और सो ऑन। फिर आप देखिए यहां पर 40 है, तो 6 की टेबल 6 36 तक जाती है, उसके बाद 40 में पूरी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 36। तो ये तो है एपी। अब अपने को निकालना है इसका सम, तो उससे पहले आप चेक कर लो a कितना है 6, d कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, n नहीं पता, तो इसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी। तो अपन कहेंगे ये 36 है ना, वो an है, an मीन्स nth टर्म ऑफ द एपी है। तो आपको क्या मिला देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 36। a की जगह आप पुट करोगे 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका कॉमन डिफरेंस भी 6 है, 6 n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, प्लस 6 ट्रांसफर हो गया माइनस में, तो कितना हुआ देखो, ये है n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 माइनस 6 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, ये 6 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में कितना टाइम आ गया, 5 टाइम, और n की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 1 भी आपने ट्रांसफर कर दिया तो प्लस, तो n इज इक्वल टू 6, यानी आपके पास कितनी टर्म्स हैं 6। वैसे तो आप कह सकते हो कि यहाँ 6 6 जा 36, लेकिन आपको यहाँ n करके
ए एन इसको बता करके एन की वैल्यू निकालनी होगी। अब आपको क्या निकालना है, इसका सम। सम कितना, एस एन, एस एन मतलब S6 निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हैं, और जब अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये भी लगा सकते हैं। n बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 6 प्लस लास्ट टर्म ऑफ द एपी 36। 2 की टेबल 3 टाइम 36 प्लस 6 करेंगे तो 42 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। 126 is the sum of 6 numbers which are from first to 40 positive integer and also divisible by 6. Okay. क्वेश्चन नंबर अपना 12th, 13 और 14, ये तीनों सिमिलर क्वेश्चंस है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो देखिए 1 से लेकर के इंफिनिटी तक अपने पास नंबर्स हैं, उसमें आपका जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 8 का, 8 1 जा 8 आ जाएगा। सेकंड जो होगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और सो ऑन। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या करना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल का है, इसका मतलब ये जो टर्म है, कौन से कितने टर्म्स है आप इसके पास, 15 टर्म्स है। तो a इज इक्वल टू आपके पास 8 हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपको पता है ये भी कितना आ जाएगा 8, क्योंकि अपन 8 का मल्टीपल ले रहे हैं तो डिविजिबल है वो 8 से होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितने हो गए 15, और फाइंड करना आपको Sn इज इक्वल टू, हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो अपन पुट करेंगे n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn, n की जगह कितना पुट करोगे 15, 15 बाई 2, 2 इंटू a कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 8, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 8। 15 बाई 2, 8 2 जा 16 प्लस, अब यहां देखिए 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 8। ठीक है, S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2, 16 प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 128। ठीक है, नहीं इतना नहीं आएगा, 8 4 जा करेगा 3, 8 1 जा 8 और 3, ये हो गया 112। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, इसको आप ऐड कीजिए तो टोटल हो जाएगा 128। 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 नहीं 6 टाइम, और यहां हो जाएगा 4 टाइम। तो S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60 करेगा 6, 15 6 जा 90 और 6 96, यानी कि इसके जो 8 फर्स्ट मल्टीपल हैं उनका सम हो जाएगा 960। क्वेश्चन नंबर अपना 14, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ये आपका क्वेश्चन है। इसका मतलब देखिए 0 1 2 3, ये आपके पास टोटल नंबर है 50, बट उसने क्या कहा बिटवीन 0 to 50, इसका मतलब आपको 0 को भी शामिल नहीं करना है, 15 को भी नहीं करना, 50 को भी नहीं करना है। तो आपके पास नंबर्स क्या हो गए 1 2 3 एंड 49, ये तो है हमारे पास नंबर्स। ठीक है, अब आपकी एपी के लिए वो उसने फिर से कंडीशन क्या डाल दी, वो नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। इसका मतलब आपको इनमें से ऑड नंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो ऑड कितना है 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5, और ऐसे करते करते ये जो 49 है वो भी क्या है आपका ऑड नंबर। तो ये आपके पास अब एपीआई है। अब फाइंड तो करना है आपको Sn, और आपको पता है Sn का फॉर्मूला n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो यहां से पता कीजिए कैसे, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू
3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। आपको पता है 2 के डिफरेंस से चलता है, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो। ये जो 49 है ना, उसको आप ले लेना an = 49। तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 49। पुट कीजिए, a की जगह 1, n - 1 × d की जगह आपको 49, d की जगह आपको 2 पुट करना, प्लस का 1 ट्रांसफर कर दिया, -1 हो गया, n - 1 × 2, n - 1 = 49 - 1 करेंगे 48, और ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो यहां से कितना आया 2 की टेबल 48 में 24 टाइम। अब आपको वैल्यू निकालनी है n की, तो n = 24, माइनस का 1 ट्रांसफर किया 1, तो n = आपको मिल गया है 25। कितना मिल गया है 25। अब आपके पास n है, यहां पुट करेंगे अपन n = 25, a is the first term of the AP is first 1 and d is the common difference and that is 2। पुट कीजिए, s25 = n/2, 25/2, 2 × a plus n - 1, 25 - 1 × d = 2। s25 25/2, 2 × 1 = 2, 25 - 1 करोगे तो आपको मिलेगा 24 × 2 कर दीजिए, 25/2, 2 + 24 2 जा 48, 25/2, और ये हो गया देखिए 50, और जैसे ही 2 को इससे डिवाइड किया तो ये भी कितने मिलेगा 25, तो ये आ गया देखिए 25 × 25, 625। ये है आपके 0 to 50 के बीच में जो नंबर्स हैं उनका सम, और वो भी कौन से ऑड नंबर्स का। ठीक है।